हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आयशा और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म आपके क्लास 12th के बोर्ड्स के हिसाब से 6 मार्क्स कैरी करता है। इस चैप्टर से अकाउंट्स भी आ सकते हैं और जर्नल एंट्रीज भी आ सकती हैं। मोस्टली जर्नल एंट्रीज ज़्यादा पूछी जाती हैं, लेकिन आपको उसके लिए बेसिक रूल्स, स्टेटमेंट, उसके आने वाले फॉर्मेट्स का पूरा नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। इस चैप्टर पे बनने वाले अकाउंट्स, उसके फॉर्मेट, रूल्स और जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। जब भी फर्म अपने ऑपरेशंस डिसकंटिन्यू कर रहा हो, फर्म बंद हो रहा हो, उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इस टाइम पे आपके 4 अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। सबसे पहला अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट, फिर बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर बन सकता है पार्टनर्स लोन अकाउंट और फिर लास्ट में बनता है कैश और बैंक अकाउंट। इस अकाउंट में आने वाले कौन कौन से आइटम्स होते हैं, किस तरीके से किस साइड पे आते हैं, किस रूल के ऊपर बेस्ड है, वो मैं आपको आज बताऊंगी। साथ साथ में जर्नल एंट्रीज भी इसकी कैसे बनती है वो भी आज मैं आपको बताऊंगी। जिस रियलाइजेशन अकाउंट 2 ट्रेडिशनल रूल ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर बेस्ड है। डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स नॉमिनल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट रियल अकाउंट। सबसे पहले बैलेंस शीट पे जितने भी एसेट्स दिए हुए हैं आपको, कैश नहीं आता, मोस्ट लिक्विड एसेट है, कैश और बैंक अकाउंट में जाएगा। अगेन बैंक नहीं आएगा, कैश और बैंक अकाउंट में जाएगा। इसके अलावा फिक्टिशियस एसेट्स, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, प्रॉफिट लॉस का लॉस यहाँ नहीं आता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट हो जाता है। उसके अलावा जितने भी एसेट्स हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, वो सारे एसेट्स आप बैलेंस शीट से उठा के एज इट इज रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे ट्रांसफर कर दोगे। हम कर क्या रहे हैं, हम एक लिस्ट बना रहे हैं कि कौन कौन से एसेट्स को बेच के पैसे आ सकते हैं। उसी तरीके से हमारे पास लाइबिलिटीज़ की भी लिस्ट बना लेंगे, कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ हमें पे करनी है। थर्ड पार्टी लाइबिलिटी होनी चाहिए, इंटरनल लाइबिलिटी नहीं होती। जैसे कि पार्टनर का लोन नहीं आएगा, पार्टनर्स का कैपिटल नहीं आएगा, पार्टनर्स का करेंट नहीं आएगा, वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। लेकिन थर्ड पार्टी लाइबिलिटी जैसे कि क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, जिसे हम लोग शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी बोलते हैं, कैश क्रेडिट भी बोलते हैं, उससे आप एज इट इज ट्रांसफर कर दोगे। पार्टनर की सिस्टर का, फ्रेंड का, वाइफ का लोन ट्रांसफर कर दोगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, अगर डेटर्स के नीचे आपको दिख रहा है या लाइबिलिटी साइड पे दिख रहा है तो आप यहाँ ट्रांसफर करेंगे। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड प्योरली एम्प्लॉयज के लिए होता है, ट्रांसफर करेंगे। इन्वेस्टमेंट प्रोविडेंट फंड, और जिसे हम रिजर्व भी बोलते हैं, ये तब ट्रांसफर करेंगे जब डेबिट साइड पे इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर करेंगे। इसके बाद अगर मान लो कि इन्वेस्टमेंट नहीं दिया हुआ है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व सिर्फ तब आता है रियलाइजेशन अकाउंट में, तब ट्रांसफर होता है जब वर्कर्स क्लेम करते हैं। सपोज कोई क्लेम हुआ ही नहीं, वर्कर्स के लिए पैसे रखे थे, कुछ कंपेंसेशन रखा था हमने, बट वो यूज ही नहीं हुआ रिजर्व, जैसे कि एडमिशन रिटायरमेंट में होता है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे ओल्ड रेशो पे फुल अमाउंट बांट लेना। पर सपोज हमने रखा था 50,000 रुपीज, यूज हो गए 20,000, तो जितना भी क्लेम किया है वर्कर्स ने वो अमाउंट आएगा यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। तो अभी तक हमने क्या देखा, जितने भी एसेट्स हैं, कैश, बैंक, फिक्टिशियस एसेट्स, प्रॉफिट लॉस को छोड़कर, वो सारे एसेट्स एज इट इज ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट से रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे। एक लिस्ट बना लिए। उस तरीके से जितनी भी लाइबिलिटीज है, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, पार्टनर्स करेंट कैपिटल को छोड़ के, पार्टनर्स की वाइफ का लोन आ सकता है, फ्रेंड का लोन आ सकता है क्योंकि वो थर्ड पार्टी है। प्रॉफिट लॉस का प्रॉफिट को छोड़ के जितनी भी लाइबिलिटीज है, बाय सन्नी लाइबिलिटीज बोल के हम ट्रांसफर कर लेंगे बैलेंस शीट से रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। उसके बाद एसेट रियलाइज्ड मतलब होता है एसेट्स को बेच के पैसे आना। जितने भी एसेट्स की हमने लिस्ट बनाई है उनको बेचेंगे और पैसे आ रहे हैं फर्म के पास, तो हम लिखेंगे बाय कैश और बैंक। एसेट रियलाइज, किसके पास पैसे आ रहे हैं, फर्म के पास पैसे आ रहे हैं। और जब फर्म पे करता है लाइबिलिटी थर्ड पार्टी को, तो हम लिखेंगे टू कैश और बैंक अकाउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। अगेन मैं बोल रही हूं, इफ लाइबिलिटी बॉर्न बाय फर्म, पेड बाय फर्म, अगर जिम्मेदारी थी पे करने की फर्म की लाइबिलिटी को और फर्म ही पे कर रहा है, हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे टू कैश और बैंक। अगर फर्म की जिम्मेदारी थी पे करने की और पार्टनर पे करता है, तो हम लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सपोज एक्स जो है वो अपनी वाइफ का लोन पे कर रहा है, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी वाइफ का लोन पे कर रहा है, तो हम लिखेंगे टू एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स वाइफ लोन पेड बाय एक्स। कब, जब
बॉर्न बाय फर्म होगा, पेड बाय पार्टनर होगा, और जब भी पार्टनर का नाम आएगा तो ये वाला टर्म पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रॉस ट्रांसफर होगा। उसी तरीके से कभी भी कोई भी एसेट पार्टनर लेके जाएगा, सपोज बोल रहा है एक्स टेकन ओवर मशीनरी, तो हम लिखेंगे बाय एक्स कैपिटल अकाउंट मशीनरी टेकन ओवर बाय एक्स। अगेन पार्टनर का नाम आया, क्रॉस ट्रांसफर होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। नेक्स्ट, अगर फर्म पार्टनर को पे कर रहा है रेम्यूनरेशन कमीशन टू हैंडल डिसोल्यूशन प्रोसेस, तो हम लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर का नाम आएगा जिस भी पार्टनर को फर्म पे कर रहा है। अगेन ये वाला टर्म में पार्टनर का नाम आया, क्रॉस ट्रांसफर होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसके बाद वाले अकाउंट में पार्टनर से फर्म ने लोन लिया था सपोज 50,000, वापस कर रहा है 40,000, 10,000 का फर्म को बेनिफिट हो रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आएगा बाय पार्टनर्स लोन। जितना बेनिफिट हो रहा है सिर्फ उतना ही अमाउंट आएगा 10,000। इसके बाद बैलेंसिंग करेंगे। डेबिट साइड पे अगर बैलेंस आता है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट XYZ ओल्ड रेशो में बटेगा, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट XYZ ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बैलेंस शीट से उठा के जितने भी एसेट्स हैं डेबिट साइड पे ट्रांसफर करेंगे, कैश बैंक फिक्टिशियस एसेट्स और प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर नहीं करेंगे। उसी तरीके से जितनी भी थर्ड पार्टी लायबिलिटी है क्रॉस ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट से उठा के। अगेन पार्टनर लोन, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करेंट प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर नहीं करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व सिर्फ तब ट्रांसफर करेंगे जब उस पे क्लेम होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व सिर्फ तब ट्रांसफर होगा जब उसमें इन्वेस्टमेंट होगा। इसके अलावा जब भी फर्म के पास एसेट्स को बेच के पैसे आएंगे तो बाय कैश बैंक लिखेंगे, फर्म पेमेंट करेगा टू कैश बैंक लिखेंगे। पार्टनर एसेट लेके जा रहा है बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर पे कर रहा है कोई लायबिलिटी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फर्म पार्टनर को पे कर रहा है अगेन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स से फर्म ने लोन लिया था 50,000, वापस कर रहा है 40,000, बेनिफिट हो रहा है लोन वापस करने में, कुछ फर्म को कम पैसा देना पड़ रहा है बाय पार्टनर्स लोन अकाउंट। इसके बाद बैलेंस करेंगे। बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट साइड पे आता है इट मींस क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, इनकम ज्यादा है तो प्रॉफिट। क्रेडिट साइड बैलेंस आता है मतलब एक्सपेंस ज्यादा है, इनकम कम है तो लॉस। ओल्ड रेशो पे बांट देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे खत्म हो जाता है। सेकेंड अकाउंट हम लोग देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स को जब भी फर्म में इनकम होगी तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा। फर्म में पार्टनर्स को जब भी लॉस होगा तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डिक्रीज हो जाएगा। मैंने एज्यूम किया है कि 3 पार्टनर्स हैं, इसलिए मैंने डेबिट साइड पे पर्टिकुलर्स XYZ 3 पार्टनर्स के कॉलम्स ओपन किए हैं। वैसा ही पर्टिकुलर्स XYZ 3 पार्टनर्स के कॉलम मैंने ओपन किए हैं क्रेडिट साइड पे। सबसे पहले आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल का अमाउंट पार्टनर्स का बैलेंस शीट से उठा के एज इट इज लिख देंगे। लायबिलिटी साइड पे जनरल रिजर्व दिखेगा बैलेंस शीट की, ओल्ड रेशो पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लायबिलिटी साइड पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट अगर दिखता है उसका मतलब है प्रॉफिट, या क्रेडिट बैलेंस बोलता है तो उसका मतलब भी है प्रॉफिट, ओल्ड रेशो पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बाय रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट कौन से अकाउंट से आया है, रियलाइजेशन अकाउंट से। बाय रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट को ओल्ड रेशो पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कोई भी क्लेम नहीं था, वर्कर्स पैसे मांगे ही नहीं, पार्टनर्स बांट लेंगे ओल्ड रेशो पे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यूज नहीं हुआ, पार्टनर्स यूज कर लेंगे ओल्ड रेशो पे। उस तरीके से कोई भी लायबिलिटी बॉर्न बाय पार्टनर है, पेड बाय फर्म है, पार्टनर को पे करना चाहिए था, फर्म पे कर रहा है तो फर्म पार्टनर से ले लेगा टू बैंक अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा, ओल्ड रेशो पे आ जाएगा। यहाँ पे गुडविल कहाँ ट्रांसफर होता है, अगेन मैं आपको बता रही हूँ इस चैप्टर पे गुडविल रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ना कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। फिक्टिशियस एसेट्स, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एसेट पे दिया होगा आपको, ओल्ड रेशो पे बटेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस दिया होगा एसेट पे, ओल्ड रेशो पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। रियलाइजेशन अकाउंट पे अगर लॉस आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे इस साइड पे ट्रांसफर होकर ओल्ड रेशो पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। कोई भी पार्टनर का नाम आता है टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रॉस साइड पे लेंगे, बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड पे ट्रांसफर करेंगे, जितना भी अमाउंट पार्टनर के अकाउंट में होगा। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को भी बैलेंस करेंगे। कोई भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम लोग बनाते थे तो बैलेंसिंग फिगर को लिखते थे टू बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बट इस चैप्टर पे हम लिखेंगे टू बैंक, बिकॉज फर्म जो है वो अपने ऑपरेशंस डिसकंटिन्यू कर रहा है तो पार्टनर की तरफ भी जो फाइनल पेमेंट है वो फर्म पे करेगा, इसलिए टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर है बट टू बैलेंस कैरिड डाउन लिख के टू बैंक अकाउंट लिखेंगे, फर्म अपने ऑपरेशंस बंद कर रहा है। थर्ड अकाउंट बनेगा लोन अकाउंट। लोन एक लायबिलिटी है,
लायबिलिटी जब बढ़ती है तो उसका ओपनिंग बैलेंस आता है क्रेडिट साइड पे, हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस लोन का पार्टनर्स लोन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बैलेंस शीट पे आपको दिखेगा। टू बैंक अकाउंट, जितना फर्म पे कर रहा है पार्टनर को लोन वो कुछ बेनिफिट हुआ टू रियलाइजेशन। सपोज पार्टनर से लोन लिए थे 50,000 का, फर्म वापस कर रहा है 40,000, हम लिखेंगे टू बैंक, फायदा हुआ 10,000 का टू रियलाइजेशन। इतने पे ये अकाउंट खत्म हो जाएगा, छोटा सा ये अकाउंट था। लास्ट में बनेगा आपका कैश और बैंक अकाउंट, लास्ट अकाउंट ऑफ दिस चैप्टर। कैश और बैंक का बैलेंस आपको दिखेगा बैलेंस शीट पे, क्योंकि कैश एक एसेट है, जब भी बढ़ेगा तो आएगा उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसके अलावा जो जो पैसे आए, कहाँ से पैसे आए थे हमारे पास पैसे आए थे बाय बैंक। पैसे कहाँ गए थे? टू बैंक। जहाँ जहाँ बैंक आया है, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे टू बैंक आया है, क्रॉस ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे। वैसे ही जहां जहां बैंक आया है क्रॉस ट्रांसफर करेंगे कैश अकाउंट पे। पैसे आए तो लिखेंगे टू जिस भी अकाउंट पे आए, सपोज रियलाइजेशन अकाउंट में आए, टू रियलाइजेशन अकाउंट कब आए? एसेट को रियलाइज करके। रियलाइजेशन अकाउंट में पेमेंट हुई तो हम लिखेंगे बाय, किसको पेमेंट किए? एक्स को पेमेंट किए बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई को पेमेंट किए बाय वाई कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से जहां जहां कैश और बैंक आया है वो क्रॉस ट्रांसफर होकर कैश और बैंक अकाउंट में आएगा और ये अकाउंट दोनों साइड टैली होगा। इतने अकाउंट्स बनते हैं आपके डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में। आई स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगी मोस्ट ईजिएस्ट वे। अकाउंट को देख के भी हम लोग एंट्री पास कर सकते हैं, या हम लोग अकाउंट को माइंड में रख के भी एंट्री पास कर सकते हैं। अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे कि हम लोग जर्नल एंट्रीज को देखकर लेजर अकाउंट बनाते हैं, वैसे ही अकाउंट को देखकर एंट्री पास कर सकते हैं। अगर आपको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड की एंट्री पास करनी है तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करिए। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सनरी एसेट्स, फर्स्ट एंट्री। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, second entry when liability is paid. Realization account debit to partner's capital account, third entry when liability is paid by partner. Realization account debit to partner's capital account, firm paid remuneration or commission to partner. If balancing figure shows profit, realization account debit to X capital account, Y's capital account, Z's capital account। और डेबिट साइड की सारी एंट्रीज हो गई। तो आपको अब माइंड में याद हो जाना चाहिए, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सनरी एसेट्स, ट्रांसफर की एंट्री। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, जब लायबिलिटीज पे करता है फर्म थर्ड पार्टी को। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, व्हेन लायबिलिटी बॉर्न बाय फर्म पेड बाय पार्टनर, तो पार्टनर को क्रेडिट कर दिया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसके बाद जब रेम्यूनरेशन पे करता है फर्म पार्टनर को डिसोल्यूशन प्रोसेस को हैंडल करने के लिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। If profit comes in realization account debit to X capital to Y's capital to Z's capital or whatever the name। realization account की क्रेडिट साइड की एंट्रीज करना चाहते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करो, तो डेबिट क्या करोगे? सनरी लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। XYZ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड की एंट्री करना चाहते हो तो रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दो, डेबिट कर दो लायबिलिटीज को, बैंक को, पार्टनर्स का। तो स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए कुछ एंट्रीज लिख भी दी हैं। अगर आप रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड की एंट्री करना चाहते हैं तो रियलाइजेशन को क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे दूसरे टर्म को। फर्स्ट एंट्री सनरी लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज के लिए। सेकंड एसेट को बेच के पैसे आते हैं, एसेट रियलाइज होता है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पार्टनर कोई एसेट को लेके जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पार्टनर से लोन लिए थे, वापस करने पे कोई बेनिफिट हो रहा है, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन अकाउंट पे लॉस आ रहा है तो पार्टनर्स का नाम आएगा डेबिट साइड पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर लॉस आ रहा है तो पार्टनर का नाम आएगा डेबिट साइड पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और करेंट भी हो सकता है अगर फिक्स्ड मेथड होगा। जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन,
या ABC जो भी पार्टनर का नाम क्वेश्चन में दिया होगा वो आप डेबिट कर दोगे। इस तरीके से बहुत इजीली एंट्रीज पास हो जाती है। अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ एंट्रीज भी दी हुई होंगी तो आप आराम से जर्नल एंट्रीज पास कर सकते हैं। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया वो ये था रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड की एंट्री। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू कैश व्हेन लायबिलिटीज borne by firm paid by firm. Realization account debit to partners capital account, liabilities borne by firm paid by partner, partner पे कर रहा है। Realization account debit to partners capital account, कौन सी एंट्री है ये? Remuneration commission paid by firm to the partner. Realization account debit to XYZ जो भी पार्टनर का नाम है जब प्रॉफिट होगा। उस तरीके से क्रेडिट साइड की एंट्री liabilities account debit to realization account, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स रियलाइज के लिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट अगर कोई पार्टनर एसेट घर लेके जाता है, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बेनिफिट होता है लोन वापस करने पे, लॉस हो रहा है अगर बैलेंसिंग फिगर में तो पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इतनी एंट्रीज रियलाइजेशन अकाउंट में आपकी हो जाती है। जिस तरीके से बच्चों हम लोग ने रियलाइजेशन अकाउंट की एंट्रीज पास की थी उस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को भी माइंड में रख के आप एंट्री पास कर सकते हो। मैं भी आपको दिखा रही हूँ कि कैसे एंट्री पास होती है, बट आपको ये सब माइंड में रखना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड की एंट्री पास करना चाहते हैं तो पार्टनर्स को डेबिट करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड की एंट्री करना चाहते हैं तो पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे। ओपनिंग बैलेंस की एंट्री नहीं होती। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, बाय मतलब डेबिट सोच लेना अगर अकाउंट से एंट्री पास कर रहे हैं तो। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। एक्स के सामने एक्स का अमाउंट, वाई के सामने वाई का अमाउंट, जेड के सामने जेड का अमाउंट, जनरल रिजर्व के सामने टोटल अमाउंट। उसी तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड की एंट्री कर रहे हैं, पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे। डेबिट क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने यहाँ पे सारी एंट्री लिख के रखी है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स। सेम वे रियलाइजेशन की एंट्री प्रॉफिट की हम लोग यहाँ पे पास कर चुके हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। वर्कमैन कंपनसेशन इज द अगर क्लेम नहीं था, रियलाइजेशन में एंट्री पास नहीं हुई है तो यहाँ कर लेंगे। डब्ल्यू मतलब डेबिट ले लेना, बाय मतलब डेबिट ले लेना। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स वाई जेड, IFR अकाउंट डेबिट टू एक्स वाई जेड। डेबिट साइड की एंट्री करना चाहते हैं तो पार्टनर्स को डेबिट करेंगे। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। इफ लायबिलिटी पेड बाय फर्म बॉर्न बाय पार्टनर तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से फर्म चार्ज कर लेगा। गुडविल की एंट्री इसमें पास नहीं होती है, मैंने सिर्फ दिखाने के लिए लिखा था। इन दिस चैप्टर नॉट ट्रांसफर हियर, गुडविल यहाँ पे ट्रांसफर होता ही नहीं है, वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होता है। अगेन एक्स डेबिट, वाई डेबिट, जेड डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एक्स डेबिट, वाई डेबिट, जेड डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रियलाइजेशन की लॉस की एंट्री ऊपर कर चुके हैं, दोबारा ट्रांसफर करने के टाइम पे एंट्री करने की जरूरत नहीं है। फाइनल पेमेंट की एंट्री करेंगे, पार्टनर को डेबिट करेंगे, एक्स वाई जेड डेबिट इंडिविजुअली टू बैंक अकाउंट। ये एंट्रीज मैंने यहाँ पे लिख के रखी है, आप देख सकते हो, नोट कर सकते हो। नेक्स्ट है पार्टनर्स लोन अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस की एंट्री नहीं होती। सपोज एक्स पार्टनर है, एक्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एंट्री पास होगी। रियलाइजेशन में बेनिफिट हुआ तो ऑलरेडी ऊपर लिख चुके हैं, यहाँ एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। कैश बैंक की ओपनिंग बैलेंस की एंट्री नहीं होती और ऑलरेडी कैश बैंक की सारी एंट्रीज आपने ऊपर कर चुके हैं, यहाँ पे लास्ट में सिर्फ ट्रांसफर होता है तो यहाँ पे एंट्री नहीं होती। इन शॉर्ट रियलाइजेशन अकाउंट की पूरी एंट्री पास कर लेना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसके अलावा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो एंट्री पास करना जो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं हुई है, जैसे कि जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, इफ लायबिलिटी पे बॉर्न बाय पार्टनर, पेड बाय फर्म वाली, टू बैंक वाली पार्टनर में, फाइनल पेमेंट वाली, वो एंट्रीज आप यहाँ पे करेंगे। लोन अकाउंट के लिए आप ओपनिंग बैलेंस की एंट्री नहीं पास करते, बाकी कर देंगे। रियलाइजेशन की करने की जरूरत नहीं है, आप ऊपर पास कर चुके हैं। कैश बैंक में सिर्फ ट्रांसफर करते हैं लास्ट में तो इसकी भी एंट्री पास नहीं करते। एंट्रीज